ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसार दावा नलनी भलोका, त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। संसार दावा नलनी भलोका, त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। 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 पिछले भाग में हमने देखा एक अद्भुत संयोग, अभय का सरस्वती ठाकुर से मिलना। अब आगे। आओ, आज बहुत समय बाद कीर्तन का आनंद आ गया। तुमने मृदंगम जो संभाल ली। बैठो। आप चलेंगे? नहीं। क्या बात है भाई, आज तुम जल्दी आ गए? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है। बाबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ हाँ, कहो। बाबा, पिछले दिनों में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिन्हें मिलने के बाद मेरी काया ही पलट गई। अच्छा, कौन है ये? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अच्छा, भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र? हाँ बाबा। अच्छा, मैंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। बाबा, अब मैं उन्हीं के मार्ग पर चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे। यही तो मेरे जीवन का सपना था कि तुम्हें ऐसा ही मार्गदर्शी मिले, और आज कृष्ण की कृपा से मेरा सपना साकार हो गया। हाँ बाबा, इसीलिए मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। नौकरी छोड़ दोगे? हाँ बाबा। पर बेटा, गृहस्थी कैसे चलेगी? यह भी तो तुम्हारा कर्तव्य है। जानता हूं बाबा, मैं इस कर्तव्य का भी पालन करूंगा। मैं बिजनेस करूंगा। लेकिन बेटे, बिजनेस के जमते जमते में भी समय लगेगा, फिर धन की आवश्यकता होगी ना। बाबा, आप ही तो कहते थे कि सच्चे दिल से कोई भी कार्य करने की सोचो तो कृष्ण खुद मार्ग दिखाते हैं। कृष्ण मुझे मार्ग दिखाएंगे। बाबा, आप चिंतित मत होइए, प्रार्थना कीजिए मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊं। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। कृष्ण तुम्हारी मनोकामना पूरी करे बेटे, कृष्ण तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। कुछ कष्ट है तुम्हें?
किसी ने कुछ कह दिया तुम मुझे छोड़ना क्यों चाहते हो? बोस काका, ना ही मुझे कुछ कष्ट है और ना ही किसी ने कुछ कहा है, लेकिन काका, मैं जो कार्य करने जा रहा हूं वो नौकरी करते हुए करना संभव नहीं है। अभय, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया ये नौकरी नहीं है। तुम इसे नौकरी क्यों समझते हो? लेकिन काका, यहां पर समय तो देना पड़ता है ना। पर तुम करना क्या चाहते हो? काका, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना चाहता हूं, जो मैं यहां रहकर नहीं कर सकता। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कुछ करना भी तो जरूरी है ना। क्या करोगे? काका, मैं अपने खुद का कुछ करना चाहता हूं, जिसमें मर्जी भी मेरी हो और समय भी। काका, मैं बिजनेस करना चाहता हूं। अभय, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। तुम एक अहम व्यक्ति हो। मैं जानता हूं कि तुम एक दिन जरूर कुछ बनोगे। जबकि तुमने जीवन का मार्ग चुन ही लिया है, तो मैं उसके बीच में दीवार बनना नहीं चाहता। लेकिन तुमने मुझसे कहा कि तुम बिजनेस करना चाहते हो। बेटा, मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। कहिए काका। तुम मेरी कंपनी का उत्तर भारत में सोल सेलिंग एजेंट क्यों नहीं बन जाते? काका, ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। मैं तैयार हूं। तो ठीक है, मैं कल ही लॉयर से मिलके तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा देता हूं। मेरे विचार से इलाहाबाद तुम्हारे हेड ऑफिस के लिए सबसे सही जगह होगी। क्यों? हाँ काका, लेकिन इलाहाबाद तो मेरे लिए नई जगह है। चिंता मत करो, वहां मेरे एक मित्र हैं गांगुली बाबू। मैं उनके नाम पे एक पत्र लिख देता हूं, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। धन्यवाद काका। अब मैं चलूं? चलो। आज आप सबों से मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम सब के लिए बात खुशी की भी है और दुख की भी। दुख की बात यह है कि आज से अभय हमारे साथ काम नहीं करेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे उत्तर भारत शाखा में हमारी कंपनी का काम अभय संभालेगा। अच्छा। बेटा, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। जी। खुश रहो। चलता हूं मैं। अच्छा बाबू। नमस्ते। नमस्कार मुंशी जी। नमस्ते। अभय बाबू, अगर कोई भूल चूक मुझसे हो गई हो तो माफ करना। नहीं नहीं घोष बाबू, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं। चलता हूं मैं। सुखी रहो। नमस्कार। अच्छा जी काका, बाबूजी। नमस्कार बाबू। चलता हूं। राधा, देखो राधा, इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मेरा बिजनेस जम जाएगा, मैं तुम सब लोगों को बुला लूंगा। मैं थोड़े ही ना वहां अकेले रहने के लिए जा रहा हूं। और पहुंचते ही चिट्ठी लिख दूंगा। हाँ, तुम अपना और बाबा का ख्याल रखना। बाबा अकेले हो जाएंगे। पहली बार उनको अकेला छोड़ रहा हूं ना। बाबा इंतजार करते होंगे। अब चलना होगा। कृष्ण, अभय की रक्षा करना, उसके लक्ष्य को पूरा करना।
चल। प्रणाम। अब अपना ध्यान रखना बेटा। जी। आप भी बाबा। खुश खुश रहो बेटा। यहाँ की चिंता मत करना। हाँ? ओले बेटा, इसका ध्यान रखना। ले 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 ले, लो। चलता हूँ। अच्छा काका। चलता हूँ। जाती समाचार लिखना बेटा। फिक्र मत करो। ये केवल खूनी पेचिश का केस है। दवाई ले लेना और कल तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये पर्ची आप डे के पास ले जाइए, वे आपको दवाई दे देंगे। धन्यवाद डॉक्टर घोष। अगला कौन है? अंदर आइए। लीजिए, इसे खाना खाने के बाद दिन में 3 बार ले लीजिएगा। दवाई के कितने हुए? 6.5 आना। इसे अंदर रख दो। तुम खाता चेक कर लेना। जी हाँ। ठीक है। यह बहुत ही दुख की बात है कि हमें अब तक सहायता के लिए कोई नहीं मिला। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, श्री कृष्ण में विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। महाराज, मेरे विचार में यही है। प्रयाग फार्मेसी बोस लेबोरेटरीज के लिए एकमात्र विक्रेता निर्माता अभयचरण डे। हाँ, यही है वो। आइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या मैं मिल सकता हूँ श्रीमान अभयचरण डे से? जरा रुकिए, मैं भी बुलाता हूँ। ठीक है। अभय बाबू, कुछ साधु आपसे मिलने आए हैं। वो शायद इलाज के लिए आए होंगे। नहीं, वे सिर्फ आप ही से मिलने आए हैं। कृपया आइए। आप आइए। गौड़ी वैष्णोजन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम कलकत्ता के गौड़ी मठ से आए हैं। गौड़ी मठ? हाँ। आप गौड़ी मठ से आए हैं? तो आप निश्चित ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य होंगे। वास्तव में मैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का शिष्य हूँ। ओह, तो आप भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिष्य हैं? जी हाँ, मेरे संन्यास गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। मेरा नाम है भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी और ये है अतुलानंद दास ब्रह्मचारी। हरे और कृष्ण। ये है माधव दास ब्रह्मचारी। हरे कृष्ण। हम लोग यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं और आप तो इस शहर के प्रख्यात बंगाली व्यापारियों में से एक हैं, इसलिए हमने सोचा कि आप हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं। इलाहाबाद में एक मंदिर? अवश्य मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे बताइए कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आजकल कहाँ हैं? इस समय वे मद्रास गए हुए हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? एक मित्र मुझे उनके उल्टे दंगा मेन रोड के आश्रम में ले गया था लगभग 5 साल पहले। तब से मैंने उन्हें अपना सबसे पूजनीय आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया है। आप उनके शिष्य हैं? जी हाँ, मैंने अभी तक कोई शिष्यत्व नहीं स्वीकारा है, लेकिन मैं हृदय से उन्हें अपना पूजनीय गुरु मानता हूँ। गुरु और शिष्य के संबंध में ऐसा मानना ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उनके शिष्य ही हुए। आशा है एक दिन वो मुझे स्वीकारेंगे। अवश्य।
अभय बाबू। हाँ हाँ। क्या आज शाम आप मेरे घर प्रसाद लेने आ सकेंगे? हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं और सब कुछ कृष्ण को अर्पण करते हैं। हाँ, मुझे उसमें कोई संदेह नहीं। मैं तो केवल ये सोच रहा था कि आज शाम मुझे कुछ लोगों से मिलने जाना था। खैर, मैं उनसे बाद में मिल लूंगा। वही ठीक रहेगा। मैं अपना पता लिखवाता हूँ। ठीक है। या मैं आपको लेने के लिए किसी को भेज दूं? नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इलाहाबाद एक छोटी सी जगह है। अगर आप अपना पता दे रहे हैं तो उसे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मेरा घर बादशाही मंडी में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभय बाबू, आज दुकान जल्दी बंद कर रहे हैं? हाँ, आज रात मैंने कुछ महत्वपूर्ण मेहमानों को घर बुलाया है। कौन है वो? कलकत्ता से आए कुछ साधु हैं। वो जरूर कुंभ मेले में हिस्सा लेने आए होंगे। नहीं, वो यहाँ मंदिर बनवाने के लिए आए हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। कम से कम वो यहाँ रहने तो आए हैं। अभय बाबू, मुझे साधुओं के साथ अच्छा लगता है, लेकिन कुंभ मेले के समय यहाँ इतना शोरगुल होता है और गड़बड़ी होती है कि मुझे भाग जाने का मन करता है। कुंभ मेला एक बड़ा ही विशेष अवसर है। इसमें हिस्सा लेने के लिए आए हुए किसी को भी अड़चन हो सकती है, क्योंकि मेले में स्नान के लिए बहुत से लोग आते हैं, जगह जगह से। देवतागण भी यहाँ आते हैं, स्वर्ग से। स्वर्ग के देवतागण भी? हाँ, देवतागण भी यहाँ आते हैं। कोई उन्हें देख सकता है? उन्हें देखने के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है, और इसके अलावा वे सामान्य मनुष्य के रूप में आते हैं। इसी कारण हम उन्हें पहचान नहीं सकते। अभय बाबू, आप कितना जानते हैं? आपको इतना ज्ञान कहाँ से मिला? मेरे पिताजी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, और उन्हीं ने मुझे बचपन से सिखाई है अपनी आध्यात्मिक सभ्यता। जो कुछ ऊंचा आध्यात्मिक मूल्य है, उन्हें हम नकार तो नहीं सकते। मैं उन्हें आप में देख रहा हूँ। जो आध्यात्मिक सभ्यता होती है ना, उसके बारे में ओहो नहीं, फिर नहीं। शोभा, तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती? वो पलंग पर कूद रहा था और जब मैंने रोका तो रोना शुरू कर दिया। प्रयाग, सही ढंग से बर्ताव करना कब तुम सीखोगे? तुम्हारे पिताजी आने तक जरा रुक जाओ। मैं उन्हें आज आने पर बता दूंगी कि तुम कितने नटखट हो गए हो। हाँ, चुप चुप चुप। हाँ? अरे भाई, क्या हो रहा है यहाँ? जरा देखियो तो, प्रयाग की शैतानियां बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ। जरा जाओ और सब्जी देखो तो। प्रयागराज, तुम क्या कर रहे थे? हाँ? अच्छा बच्चा, मैंने आज कुछ साधुओं को बुलाया है प्रसाद ग्रहण करने के लिए। कितने हैं वे? एक सन्यासी, 2 ब्रह्मचारी। वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य हैं। आप उन्हें कहाँ मिल गए? वो आज फार्मेसी पर आए थे। वो यहाँ मंदिर बनवाना चाहते हैं। मैंने उन्हें 7 बजे आने को कहा है। हाँ? क्या तुम उनके लिए कुछ प्रसाद बना सकती हो? हाँ, मेरे पास बहुत समय है। बिहारी को कुछ मिठाई लाने भेज देना। हाँ, हमें कुछ फूल मालाएं भी चाहिए। हाँ, मैं तैयार होता हूँ। ठीक है। इसे लो। राधा रानी, क्या बिहारी फूल माला लेकर आ गया? हाँ, उन्हें भगवान वाले कमरे में रख दिया। और महाराज के चरण पखारने के लिए पानी? हाँ, मैं अभी लाई। बाबूजी, साधु आ गए। महाराज, महाराज, पधारिए महाराज। आज मेरा घर पवित्र हो गया। वास्तव में ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। आइए, पधारिए।
ये मूर्तियां कितनी सुंदर हैं। ये सब आपकी भक्ति का ही प्रमाण है अभय बाबू। धन्यवाद महाराज। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा भगवान और उनके भक्तों की ऐसी ही सेवा करूं। भगवान कृष्ण उसी से प्रसन्न होते हैं जो उनके भक्तों की भली भांति सेवा और सम्मान करते हैं। महाराज। हरे कृष्ण। आइए, पधारिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये किस लिए है? आपके चरण कमलों को पखारना चाहता हूं महाराज। नहीं नहीं अभय बाबू, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मगर महाराज, एक गृहस्थ के नाते ये मेरा कर्तव्य है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महानुभाव ने मेरे घर पधारने का कष्ट किया है। इसलिए कृपया अपने चरण कमलों को पखारने दीजिए महाराज। अभय बाबू, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके जैसे व्यक्तित्व से तो पूजा स्थल व धार्मिक स्थल भी पवित्र हो उठते हैं। जब मुझे ऐसे ग्रस्त व्यक्ति को आपके समान संत पुरुष की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो तो उसे इसका लाभ उठाना ही चाहिए। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ आध्यात्म की प्राप्ति हेतु। महाराज, कृपया अपने ज्ञानपूर्ण वचनों का आशीष दें। मैं तो सिर्फ ईश्वर की महिमा का गुणगान कर सकता हूँ, उनका पवित्र नाम लेकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ी खीर और लीजिए महाराज। नहीं नहीं, और नहीं, मैंने पहले ही बहुत खा लिया है। लीजिए ना। नहीं, अब नहीं, धन्यवाद। महाराज, कृपया हमें शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के कार्यों के बारे में और बताइए। उन्होंने हाल ही में पुरी, ढाका और मद्रास में केंद्र खोले हैं। उन्होंने कलकत्ता और मायापुर में प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किया है, जहां से एक बंगाली समाचार पत्र रोज निकलता है। नाम है नदिया प्रकाश। और 1 वर्ष पहले उन्होंने सज्जन तोशानी नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो 3 भाषाओं में प्रकाशित होती है। उसके अंग्रेजी संस्करण का नाम है द हार्मोनिस्ट। और श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत पर निवेदन भी पूर्ण कर लिया। हाल ही में लगभग 500 भक्तों के साथ उन्होंने नवद्वीप धाम की परिक्रमा भी पूर्ण की। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान मायापुर है, ऐसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के अनुयायियों की भावना है। कोई धूर्त किस्म के लोग अभी भी पैसे कमाने के उद्देश्य से भोली भाली जनता को गुमराह करके ये बताते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान यहीं पर है, जो कि 9 द्वीपों में से एक द्वीप है कौल द्वीप। ये लोग अपने भौतिक कार्यों में इतने लिप्त हुए हैं
कि इसका परिणाम क्या होगा, इस पर उनका कुछ भी ध्यान नहीं है। उनको चिंता है तुरंत फायदे की। पैसा और औरतों के सहारे क्षणिक आनंद का अनुभव वे प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कोई भी हीन कर्म करने में वो कभी भी हिचकिचाते नहीं है। सत्य से विचलित हुए बगैर ही हम वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। केवल कुछ रुपयों के लिए एक आदर्श व्यक्ति के जन्मस्थान नाकारने में क्या तुक है? देखा आपने हम पर कैसे गरज रहे हैं। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान है अंतर्द्वीप। उनके सारे दावे गलत है और उसका कोई आध्यात्मिक ठोस आधार नहीं। उसे उसके पापों की कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। वही है वो। मारो, बचाओ! प्रभुपाद जी हमें जाना है, कृपया चलिए। मारो, बचाओ! महाराज विनोद प्रभु, प्रभुपाद जी कृपया चलिए। इसको संभालो। वे वहां जा रहे हैं, पकड़ो उन्हें। तुम क्या कर रहे हो विनोद? प्रभुपाद जी हमें अपने कपड़े बदलने होंगे। आप प्रमुख लक्ष्य हैं। क्यों विनोद? क्यों हमें आप कपड़े बदलने होंगे? ताकि मैं उनका ध्यान हटा सकूं प्रभुपाद। तो तुम चाहते हो कि मैं कायर की तरह भाग जाऊं? नहीं प्रभुपाद, मैं जानता हूं आप भयभीत नहीं, पर मेरे गुरु की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। देखो वो जा रहा है। ये लोग इतने गिर गए कि परमहंस जी पर इस तरह हमला कर बैठे। आपको ये जानना चाहिए कि गुंडे आजकल धर्म के नाम पर धंधा करते हैं और इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ठान ली कि उनके सामने सच बोलकर उन्हें उजागर करें। और इसमें उन जैसे लोगों का आक्रामक हो जाना स्वाभाविक ही है। लेकिन ऐसी पीड़ादायी घटनाओं से चिंता न करने की श्रील प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षा दी है। ऐसी घटनाएं ही श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को बढ़ाएंगी। श्रील प्रभुपाद? हाँ, यही वो नाम है जिसे लेकर भक्तगण अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इसका अर्थ है उनके चरण कमलों में सभी ज्ञानी जन विराजते हैं। निसंदेह यही सही मार्ग है उन्हें पुकारने का महाराज। हजारों लोग उनके अनुयायी हैं। और भी लोग होंगे। वे कभी समझौता नहीं करते। शुद्ध भक्ति भावपूर्ण सेवा का विरोध होने पर वे हमेशा बोलते ही रहते हैं। इसीलिए उन्हें सिंह गुरु नाम से भी जाना जाता है। निश्चित ही उनका व्यक्तित्व सिंह जैसा है। क्या डॉक्टर साहब अंदर हैं? नहीं, डॉक्टर घोष अभी तक आए नहीं हैं। वो लगभग 9 बजे आएंगे। आप बैठिए, वो आते ही होंगे। मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे उल्टियां और दस्त हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये हैजा के लक्षण हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तो आप फौरन उसका इलाज कराइए। वनमाली, वनमाली। जी बाबूजी। इन सज्जन को जितना जल्दी हो सके डॉक्टर घोष के घर ले जाइए। ठीक है जी, मुझे विश्वास है वो घर पर ही होंगे। अभय बाबू, ऐसा लगता है कि सारा शहर कालरा की चपेट में आ गया है। मैंने सुना है कि कल 28 लोग शहर में मर गए हैं। अच्छा। और ऐसी मौतों के बारे में और बीमारी के बारे में हर कोई बात कर रहा है। बहुत ही चिंता का विषय है। इसका कोई इलाज नहीं, क्या करेंगे?
वास्तव में हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय परमेश्वर की शरण में जाने के। आपका मतलब है परमेश्वर की भक्ति से ही हर कोई ठीक हो जाएगा? प्रार्थना इलाज का निश्चित उपाय नहीं है, पर किसी का कोई ना हो तो भगवान कृष्ण ही उसका सहारा है। वस्तुतः ये भौतिक शरीर नाशवान है, हम सब एक दिन मरने वाले हैं। पर जब हम श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे तो वही हम पर दया करेंगे। यही वास्तविकता है। हम सब कर्म के अधीन हैं। यदि हम पाप कर्म करेंगे तो हमें भुगतना होगा, पर यदि हम अपने आप को परमेश्वर की शरण में समर्पित कर देंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। बड़े दुख की बात है कि हम अपनी आध्यात्मिक सभ्यता खो रहे हैं और भगवान से दूर होते जा रहे हैं। हाँ, बड़े दुख की बात है। लोगों को शिक्षा की आवश्यकता है। जब मैं छोटा था तो एक बार विषम ज्वर से पीड़ित हो गया। उस समय उसका कोई इलाज नहीं था। मेरे पिताजी ने प्रार्थना की और परमेश्वर के चरण कमलों का चरणामृत दिया। परमेश्वर की दया से मैं बच गया। एक दूसरे अवसर पर ऐसी ही हैजे की बीमारी फैली थी कलकत्ता में। कुछ साधुओं ने संगठित रूप से परमेश्वर का जाप शुरू किया और बीमारी टल गई। कुछ लोग कहते हैं केवल प्रार्थना से नहीं, बीमारी के हटने का कुछ और भी कारण था। हाँ, पागल क्या नहीं कहता और बकरी क्या नहीं खाती।